जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने अपनी तरक्की के लिए मेरी काविशों का खुद शुक्रिया अदा किया। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये अल्फाज हैं जी अबसार आलम साहब के, जिनके ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट की, बल्कि 2-3 ट्वीट्स की। उसके अंदर उन्होंने आर्मी चीफ से कोई गिला वगैरह भी किया, और अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि आर्मी चीफ साहब, आपने अपनी तरक्की के लिए मेरी काविशों का शुक्रिया अदा किया था और मैंने कभी आपसे एहसान का बदला नहीं चाहा। अब किस आइन और कानून के तहत एक सहाफ़ी आर्मी चीफ की तरक्की के लिए कोशिश कर सकता है? या आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त हमारे मुल्क में हुकूमत किस तरह चल रही थी कि एक सहाफ़ी ये समझता था कि वो आर्मी चीफ की तरक्की के लिए कोशिश कर सकता है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब हो या फिर क्या सिर्फ उनके कहने के ऊपर आर्मी चीफ को लगाया गया, इस बहस से कतई नज़र किस कानून, किस आइन के तहत एक सहाफ़ी ये सोच सकता है कि वो आर्मी चीफ की तरक्की के लिए कोई कोशिश कर सकता है। फिर आप उस वक्त के हुक्मरानों का भी अंदाज़ा लगाएं, जिन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया सहाफ़ियों को, जिन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी सहाफ़ियों को कि सहाफ़ी ये समझना शुरू हो गए कि वो जाके वज़ीर आज़म को या सदर को आर्मी चीफ की तरक्की के लिए मशवरा दे सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं उनके सामने। अब क्या उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी या सदर से बात की थी, इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपने आर्मी चीफ की तरक्की करवानी है तो किसी पटवारी को तो जाके आप नहीं मिलेंगे ना, किसी पटवारी को तो जाके आप मशवरा नहीं देंगे। यकीनन उस वक्त के वज़ीर आज़म से बात करेंगे या सदर से बात करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे मुल्क में हुकूमत और सहाफ़त कैसे हो रही थी। अक्सर कहा जाता है, अक्सर ये गिला किया जाता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर है वो हाईब्रिड रजीम है, यानी इसमें सिविलियन भी हैं, फ़ौजी भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हालिया बरसों में पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ हाईब्रिड रही है तो वो सहाफ़त रही है। सहाफ़ी अहम ओहदों पे भी जाके तैनात हो जाते हैं। अब कुछ सहाफ़ी ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त आज़ाद नहीं है, इमरान खान की हुकूमत जब से आई है सहाफ़त के ऊपर हमले हो रहे हैं, सहाफ़त के ऊपर कदगनें लग रही हैं। कुछ जो सहाफ़ी हैं, एक मखसूस जो टोला है, उनके जहनों में आज़ादी सहाफ़त से ये मतलब है कि आर्मी चीफ की तरक्की के लिए भी आप अपनी कोशिशें करें, इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात ले के आप जाएँ सियासतदानों के पास। क्या इस तरह सहाफ़त आज़ाद होती है? किस आइन कानून के तहत कोई भी सहाफ़ी किसी एक सियासतदान का या इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके दूसरी सियासी पार्टी के पास जा सकता है? लेकिन यहाँ पे सहाफ़ी सीना ठोक के कहते हैं कि जी हम पैगामात लेके गए थे, हम शहबाज शरीफ को जाके हमने ये बताया था, इमरान खान को जाके हमने ये बताया था, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें पैगाम भेजा था। लेकिन अब हालिया हुकूमत में ना सहाफ़ियों को ओहदे मिल रहे हैं जिस तरह उस दौर में ओहदे मिलते थे, कोई चेयरमैन PTV होता था, कोई चेयरमैन पैमरा होता था। अब इस हुकूमत में ऐसा नहीं हो रहा, ना सहाफ़ियों को ओहदे मिल रहे हैं। कोई भी सहाफ़ी इस दौर में खड़े होकर ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पटवारी लगाने के लिए कोशिशें की हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त इतनी आज़ाद थी, इतनी आज़ाद थी कि सहाफ़ी ये समझते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती में भी उनकी कोशिशें शामिल होती हैं। उनको इतना कॉन्फिडेंस मिलता था हुकूमत की तरफ से। आप उस हुकूमत का भी अंदाज़ा लगाएं जिसने इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया सहाफ़ियों को, सहाफ़ियों के एक मखसूस टोले को, कि वो ये समझते थे कि हमारी मर्ज़ी से, हमारी कोशिशों से आर्मी चीफ की तैनाती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो बाकी महकमों में उस वक्त सहाफ़ी क्या किरदार अदा करते होंगे, सहाफ़ियों की कोशिशों से क्या कुछ होता होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त फिर बहुत सारे सहाफ़ी गिला करते हैं, शिकायत करते हैं कि अब सहाफ़त आज़ाद नहीं है। इस वक्त वाकई सहाफ़त आज़ाद नहीं है। इमरान खान साहब और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम कोई पटवारियों का कोटा ही हमें दे दें सहाफ़ियों को, कि हर सहाफ़ी 2 पटवारी भर्ती करवा दे। ऐसा करने से भी पाकिस्तान में सहाफ़त को आज़ाद करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।